नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मकसद हमारा यही है कि हर खबर आप तक पहुंचे और आज एक ऐसी ही इंटरनेशनल खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीसेंट ट्रिप से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा कर रहे हैं और दौरे के लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ वो पहुंच चुके हैं। जब नॉर्वे वो पहुंचे, नॉर्वे की पीएम से, वहाँ के किंग से उन्होंने मुलाकात की, तो उस मुलाकात को लेकर कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने तो इस लिहाज से चर्चा की कि किन किन मुद्दों को लेकर बात हुई है। एनर्जी कंजम्पशन, इसके अलावा ग्रीन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, पार्टनरशिप को लेकर बात हुई। लेकिन कुछ बातें उस मुलाकात में सवालों को लेकर भी उठी और वही बात मुलाकात में जो निकली सामने वो मैं आपको बताने के लिए इस वक्त यहाँ पर हाजिर हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्वे की पत्रकार हैं। यूएस में भी कई वक्त तक इन्होंने काम किया है। फिलहाल नॉर्वे के एक न्यूज़पेपर में इस वक्त ये कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच जब एक द्विपक्षीय वार्ता चल रही थी, कह लीजिए कि एक बायलैटरल टॉक चल रही थी जिसमें मीडिया ब्रीफिंग भी संभवतः होती है, तो ऐसे में इनकी तरफ से एक सवाल पूछा गया। इनका नाम है हेले लिन। हेले लिन की तरफ से एक सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हेले लिन का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हेले लिन के सवाल को सीधे सीधे इग्नोर किया और वो वहाँ से चले गए। वहाँ से मतलब जिस जगह पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, और वो इस बात से इतना नाराज़ हुई कि उन्होंने सीधे सोशल मीडिया में ट्वीट करके अपनी नाराज़गी जाहिर की। इनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया गया, सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखाती हूँ। ट्वीट से पहले ये वीडियो देखिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये वही प्रोग्राम है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, नॉर्वे के पीएम आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए, आपको यहाँ से जाते हुए दोनों राष्ट्राध्यक्ष दिख रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ पर ग्रीन स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई, क्लीन एनर्जी को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी और उसी दौरान का ये वीडियो है। इसे फिर से ध्यान से देखना इसलिए ज़रूरी है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिलाया, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं प्रोग्राम की वो ख़त्म हुई। उसी दौरान नॉर्वे की इन पत्रकार हेले की तरफ से प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा गया। अक्सर जब इस तरह के फॉर्मल कार्यक्रम होते हैं तो अलग से प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है और ये प्रोग्राम्स इतने मिनट टू मिनट पैक्ड होते हैं कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए इंडिविजुअली किसी भी पत्रकार के सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर वही लग रहा है। मंच पर आपको दोनों राष्ट्राध्यक्ष नजर आ रहे होंगे और देखकर लग भी नहीं रहा है कि किसी तरह की प्रेस ब्रीफिंग दोनों की तरफ से हो रही है। आप फिर से देखिए इन तस्वीरों को। पीएम मोदी ने हाथ मिलाया, ये देखिए, शुरू से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, हैंडशेक हुआ। उसके बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इशारा किया आगे की तरफ बढ़ने का। इसका मतलब ये जो पूरा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था ये अपने समापन पर था। कार्यक्रम समाप्त हुआ, होस्ट की तरफ से जाने का इशारा किया गया। उनका इशारा देखकर प्रधानमंत्री इस इवेंट से बाहर निकलते हुए नजर आए। उसी दौरान नॉर्वे की पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। पत्रकार का नाम है हेले लिन। जब उनको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो कुछ इस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी would not take my question, I was not expecting him to। मतलब मैंने जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी। उसके बाद जो बात लिखती है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा, नॉर्वे हैज़ द नंबर 1 स्पॉट ऑन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया इज़ एट 157 कंपीटिंग विद पैलेस्टीन, एमिरेट्स एंड क्यूबा। सीधे सीधे वो ये कह रही हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस की आज़ादी का जो पूरा देशों के बीच जो इंडेक्स है, उसमें नॉर्वे नंबर 1 पर आता है, इंडिया नंबर 157 पर आता है। ऐसे में नॉर्वे को सवाल पूछने का, नॉर्वे के पत्रकारों को सवाल पूछने का पूरा हक है। और चूंकि जब उन्होंने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, तो नॉर्वे इंडिया पर ट्रस्ट कैसे करे। अब जब बात ट्रस्ट की आती है तो आप इस लिहाज से चीज़ों को समझिए कि
अगर नॉर्वे के पत्रकार को इंडिया पर ट्रस्ट नहीं है, ये इंडिया के लिए ख़राब बात नहीं है, बल्कि ये नॉर्वे के लिए ख़राब बात है। नॉर्वे जिसने भारत को न्योता देकर, भारत के प्रधानमंत्री को न्योता देकर अपने देश की यात्रा पर बुलाया, जिसने इंडिया के साथ इतने सारे डील्स किए, इतने सारे करार किए, उसके बाद जब उनकी पत्रकार इस तरह की बातें लिखती हैं तो जाहिर सी बात है वो नॉर्वे की गवर्नमेंट और नॉर्वे को लेकर सवाल खड़े करता है। कायदे से इसका जवाब नॉर्वे की तरफ से दिया जाना था, लेकिन अब देखिए कंट्रोवर्सी और क्या हुई। राहुल गांधी जो भारत में विपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से हेले लिंग के इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया, कोट रीट्वीट किया गया और उनकी तरफ से लिखा गया, When there is nothing to hide, there is nothing to fear. जब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर किसी चीज़ का डर भी नहीं होना चाहिए। What happens to India's image when the world sees a compromised PM panic and run away from a few questions? अब वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारत की इमेज का क्या, दुनिया में जो भारत की इमेज जा रही है उसका क्या, जब बतौर भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, कुछ सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं, पैनिक हो गए हैं, घबरा गए हैं और उसी घबराहट में वहाँ से भाग गए हैं। अब राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद से विवाद और बढ़ गया है, क्योंकि इसमें कहीं भी बॉडी लैंग्वेज से आपको प्रधानमंत्री पैनिक, घबराए हुए या भागते हुए नजर नहीं आ रहे। अब फिर से देखिए, कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज है, दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हैंडशेक हुआ, कुछ बातचीत हुई, उसके बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री की तरफ से इशारा किया गया। देखिए, हैंडशेक हुआ, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने जाने का इशारा किया क्योंकि होस्ट कंट्री है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कंफर्टेबली नीचे उतर कर गए। अब उसको राहुल गांधी ने किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर लिखा है, इस ट्वीट का कैसे राहुल गांधी की तरफ से इस्तेमाल किया गया है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री देश के बाहर नेतृत्व कर रहे हैं और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो सिर्फ प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो पूरे देश का मजाक उड़ा रहा है। अब इसके बाद एक प्रतिक्रिया सामने आई और इस प्रतिक्रिया में क्या बातें थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लिन की तरफ से ट्वीट आया, फिर लिन के ट्वीट पर तुरंत जो इंडियन एम्बेसी है नॉर्वे में, उनकी तरफ से जवाब दिया गया और लिखा गया कि डियर मिस हेले लिन, The ambassador is organizing a press briefing on the Prime Minister's visit this evening at 9:30 p.m. यानी कि जो एम्बेसी है नॉर्वे में भारत की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे पर एक प्रेस ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज कर रही है। ठीक 9:30 बजे, उसी दिन की बात है, शाम की ठीक 9:30 बजे जो होटल रेडिसन ब्लू प्लाजा है वहाँ पर ये प्रेस ब्रीफिंग होगी और यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड आस्क योर क्वेश्चंस देयर। आपका वहाँ पर स्वागत है, आप वहाँ पर आइए और जो भी आपके सवाल हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड या भारत और नॉर्वे भारत के नॉर्वे दौरे और भारत और नॉर्वे के रिलेशन को लेकर और जो आप ट्रस्ट की बात कह रही थी, वो तमाम सवाल जो है आप उस प्रेस ब्रीफिंग में आकर पूछिए। इसके बाद क्या होता है, लिन उस प्रेस ब्रीफिंग में जाती हैं। प्रेस ब्रीफिंग में जाने के बाद वो एकाएक धड़ाधड़ सवाल पूछने शुरू करती हैं और जब उन्हें जवाब दिए जाते हैं, जब उनका सवाल भारत के ट्रस्ट को लेकर है, वो भारत के कोऑपरेशन और लीडरशिप को लेकर सवाल पूछ रही हैं, तो जब भारत की तरफ से जवाब दिया जाता है तो वो जवाब पूरा नहीं सुनती, उस जवाब को काउंटर करते हुए 3-4 सवाल और पूछ लेती हैं। फिर जब उन्हें जवाब दिया जा रहा होता है तो वो उस रूम से बाहर चली जाती है जहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। अब लिन का ये रवैया अपने आप में बताता है कि क्या वो एक्चुअली जिस फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कर रही थी उस कॉन्टेक्स्ट से सवाल पूछ रही थी या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर इस लिहाज से भी सामने आई हैं कि 2024 में लिन के सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट से लास्ट पोस्ट किया गया था, उसके ठीक 2 साल बाद ये प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे पर पोस्ट किया गया है। तो अब इस लिहाज से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये किसी तरह का पेड जर्नलिज्म है, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर उस इंडेक्स में नंबर 1 स्थान पर नॉर्वे है। अब सवाल इस लिहाज से भी खड़े हो रहे हैं कि एक और इसी कंट्रोवर्सी के बीच एक और कंट्रोवर्सी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नॉर्वे पहुंचे तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री से भारतीय पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, उनकी तरफ से सवालों के जवाब दिए नहीं गए, फिर उसको लेकर इशू हुए और फिर बाद में ये डायरेक्शंस इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डायरेक्शंस सामने आए कि अगले दिन उन्होंने भारतीय पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जिसमें कई तरह के सवाल थे। अब इसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है
कि जब भी देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है तो वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेकर नहीं जाता है, वो पूरे देश को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे देश का वहाँ पे नेतृत्व करता है। वहाँ पर बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है या फिर वहाँ पर बात सिर्फ XYZ प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, वहाँ पर बात पूरे इंडिया की होती है, वहाँ पर बात वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पूरे इंडिया का होता है। जब इस तरह के बयान लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से या फिर ऑपोजिशन की तरफ से आते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत को, भारतीयों को और भारत की जिस तरह से भारत के जो लोग हैं उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी तो हालांकि ठंडी होती हुई दिख रही है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी और जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया वो भारत और भारतीयों के हित के बारे में सोचते हैं या नहीं।